इट्स बेटर कि उन्हें कहीं पे पहले लटकाया जाए। जो रेपिस्ट है उनको तो दे शुड बी हैंग टू डेथ। फांसी की सजा भी कम है आई थिंक सो डेथ पेनल्टी होनी चाहिए सीधे। नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। 28 नवंबर को हैदराबाद में कुछ हैवानों ने ऐसी हैवानियत की जिसकी बदौलत आज पूरा देश शर्मसार है, इंसानियत तार तार है। जिस तरीके से देश में आए दिन रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कोई भी ऐसा संगीन कानून नहीं है जो इन रेपिस्ट के खिलाफ आवाज उठाए या इन रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा दे। अब ऐसे में आज मैं उतरा हूं ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग पर और देश की बेटियों से जानूंगा आखिरकार इन वहशी दरिंदियों को क्या सजा मिलनी चाहिए इस रेप जैसे घिनौने कारनामे के लिए। आपका नाम? इशिता। इशिता, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि हैदराबाद में जो गैंगरेप कांड हुआ है उसके जो 4 मुजरिम हैं वो पुलिस के हिरासत में हैं। अकॉर्डिंग टू गर्ल और आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? जो रेपिस्ट है उनको तो दे शुड बी हैंग टू डेथ। इंडिया बीइंग अ गोल्डन नेशन इज बिकमिंग अ क्रिमिनल नेशन। क्राइम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो लाइक गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम। बिल्कुल, और एक शर्मनाक आंकड़ा भी है कि रेप के मामले में हमारा देश चौथे नंबर पे आता है, तो क्या चेंजेस होने चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ? द लॉ शुड बी मेड स्ट्रिक्ट सो दैट द पीपल जो ये सब कर रहे हैं उनको थोड़ा डर लगे, लोग डरे उन चीज़ों से, उनके मन में डर बिठाना चाहिए। कई सारे नेता ऐसे होते हैं जो बयान दे देते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए ये भावनाएं भड़कती हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? छोटे कपड़े पहनने या पूरे कपड़े पहनने से कोई मायने नहीं रखता रेप होना, बड़े कपड़े पहनने वालों का भी रेप होता है। मेंटालिटी लोगों की चेंज होनी चाहिए। एजुकेशन भी हम दे रहे हैं पर वो सिर्फ अर्बन एरियाज़ में जा रही है, रूरल एरियाज़ में नहीं जा रही है एजुकेशन, तो वहाँ तक जानी चाहिए। थैंक यू सो मच। हैदराबाद में जो रेप कांड हुआ है उसमें जो 4 आरोपी पकड़े गए उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? मतलब मेरे अकॉर्डिंग उन्हें पब्लिक को देना चाहिए। पब्लिक जो सजा चाहे उन्हें मारे पीटे जो भी होना चाहे, जिंदा जला दे। जो लड़की के साथ हुआ वो उसे मतलब आप अरेस्ट कर लोगे, फांसी दे दोगे, वो तो बहुत इजीली उसकी सजा, वो फांसी लगेगी तुरंत, वो खत्म हो जाएगा। पर जो लड़की में बीती है वो उसने रेप देखा है कैसे क्या हुआ है, उसे जिंदा जलाया गया है, ये तो वही लड़की जान सकती है कि उसने कैसे वो सब चीज़ें सहन की हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब उन 4 आरोपी को पब्लिक को दे देना चाहिए, वो जो फिर दे सजा, उनकी फैमिली को मत दो, पब्लिक को दो, जो पब्लिक सजा दे वो दे। हैदराबाद में जो गैंगरेप आरोपी पकड़े गए हैं उन 4 को क्या सजा मिलनी चाहिए? सीधा फांसी दे देनी चाहिए, उसके अलावा और कोई सज़ा उनके लिए है ही नहीं। फांसी की सज़ा भी कम है आई थिंक, बट हमारी कंट्री में फांसी की सज़ा सबसे टॉप पे मानी जाती है, तो फांसी की सज़ा ही देनी चाहिए। और जब तक कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं करती है तब तक ये रुकने वाला नहीं है। एक आरोपी की माँ ने बोला है कि उसके बेटे को जिंदा जला दो क्योंकि जो उसने आरोप किया वो बहुत ज़्यादा संगीन और घिनौना है। सही बात है, कोई भी माँ अपने किसी भी ऐसे बेटे को क्यों ही अपना बेटा बोले। जो लड़का किसी लड़की की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, अपनी माँ की बहन की क्या रिस्पेक्ट करता होगा। सही कहा है उन्होंने कि जला देना चाहिए। क्या नाम है आपका? स्प्रिहा। जी, आप बताइए कि जो अभी हाल में हैदराबाद में गैंगरेप हुआ है, 4 आरोपी पुलिस ने पकड़ लिए हैं, फांसी की सजा की मांग हो रही है। एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें कुछ ऐसा सजा देना चाहिए जिसके आगे चलकर कभी भी ऐसा कोई कह लीजिए कारनामा, कोई घिनौनी हरकत ना कर पाए कोई और। क्या लगता है आपको? Well, I think so. There should be direct death penalty to this, क्योंकि जितना लोग और डिले करेंगे जस्टिस वगैरह में उतना ही और ज़्यादा लोग मतलब फ्रीडम रहेगा और ज़्यादा लोगों की मेंटालिटी चेंज नहीं होगी और ज़्यादा डर नहीं बैठेगा लोग के अंदर। सो आई वांट कि डेथ पेनल्टी होगी तो एटलीस्ट लोग को उस चीज़ का डर रहेगा कि हाँ, इफ़ इन फ्यूचर अगर ये चीज़ होती है देन देयर इज़ वन ओनली सोल्यूशन टू दिस। तो आई थिंक सो डेथ पेनल्टी होनी चाहिए सीधे। उन 4 क्रिमिनल्स में से एक क्रिमिनल्स की माँ ने ये बोला है कि मेरे बेटे को जिंदा जला दो, तो आप कितनी सहमति रखती हैं उससे? I think so that can be an option, but it would be too cruel. So I think death penalty is fine, not that burning, etc. So yeah. उनको और सज़ा मिलनी चाहिए, बहुत कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा चीज़ हम सुनते ही आ रहे हैं, देखते ही आ रहे हैं कि हाँ, हर 2 दिन बाद किसी लड़के का रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, तो सज़ा मिलनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों का भी रेप होता है तो फिर सज़ा मिलनी चाहिए और फांसी ही मिलनी चाहिए उन्हें। एक आरोपी की मां ने ये बोला है कि मेरे बेटे को जिंदा जला दो, जबकि वो मां है। तो आप सोच सकती हो कि क्या सोच समझ के उसने बोला होगा, क्योंकि इसने जुर्म किया उसके बेटे ने वो बहुत घिनौना और दरिंदगी से भरा है। तो आपको क्या लगता है? कोई भी मां नहीं चाहेगी कि हाँ उनका लड़का किसी लड़की के साथ, अगर उनकी बहन भी होती है, अगर उनकी बहन के साथ भी कुछ होता तो ऑब्वियसली वो सोचती कि हाँ, अगर हमारी बहन होती तो अगर उनके साथ कुछ होता तो बुरा ही होता, तो उनको भी सज़ा मिले। तो उन्होंने भी यही सोच के कहा होगा कि हाँ, अगर किसी लड़की का उन्होंने रेप किया है तो उन्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए, चाहे वो उनका लड़का हो चाहे कुछ भी हो। उनको जितना सख्त पनिशमेंट दिया जाए उतना अच्छा है। मेरे ख्याल से तो मतलब रेपिस्ट को तो एकदम फांसी लगा देना चाहिए।
एक आरोपी की मां ने यह भी बोला है कि मेरे बेटे को जिंदा जला दे। मां होके वो अपने बेटे के खिलाफ सजा मांग रही है, तो आपको क्या लगता है कि जिंदा जला देना या ऐसी सजा देना सही है? तो माँ के लिए भी कितना शर्मनाक है, तभी ना उन्होंने ऐसे मतलब माँ होते हुए बेटा के लिए ये सजा मांग रहा है। उन्हें फांसी ही होनी चाहिए या फिर एक मुहिम निकालनी चाहिए कि भाई इन सब को निकाल के और अलग से सजा, जैसे सभी लड़कियों को इकट्ठा करके उनको उन्हीं के हाथों से पिटवाना चाहिए और फिर उसके बाद ये एक्ट जो है एक्ट के अकॉर्डिंग वो उन्हें जो है सजा देनी चाहिए। आई थिंक इट्स बेटर कि उन्हें कहीं पे पहले लटकाया जाए, उसके बाद जितना ऑब्वियसली सिंपल डेथ नहीं देनी चाहिए, जितना ज़्यादा टॉर्चर कर सके उतना टॉर्चर करो और दुनिया भर के लोग देखें, सो दैट ऐसी थिंकिंग लाने पर भी ना लोग डर जाएं कि कभी कभी कोई सोचे भी नहीं किसी का रेप करने के लिए। सो ऐसा टॉर्चर उसे उसके ऊपर आग के गोले फेंको, उसे जितना जितना गंदा टॉर्चर कर सकते हैं करो एंड घंटों तक उसे झेलाओ, इतना झेलो कि वो अपने आप ही दम तोड़ दे। अगर मेरा बच्चा गलत है डेफिनेटली मार डालो, कोई ये कौन सी बिल्कुल सही कर रही है वो, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। आफ्टर ऑल यू आर अ ह्यूमन बीइंग, अगर आप अच्छे नहीं हो देन इट्स बेटर कि मत रहो। सो वो बिल्कुल सही है एंड दैट इट शुड बी, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। फांसी मतलब वो 1 मिनट में ख़त्म, तो वो बहुत कम सजा है। उनको तड़पा तड़पा के मारना चाहिए, ऐसा नहीं फांसी 1 मिनट में हुआ। जैसे उस लड़की ने फील किया, उसके साथ हुआ, उसे जिंदा जला दिया, उसका रेप कर रहे हैं देन उसको जिंदा जला दिया, तो वो उनके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। उनको इतना मतलब हाई लेवल पर उनको मतलब हाई टॉर्चर वाली वो देनी चाहिए अच्छी, मतलब फांसी तो मैं नहीं मानूंगी कि बहुत उनके लिए बहुत बड़ी सजा है, बहुत कम है वो। और दंड ऐसा मिले कि पूरी पब्लिक उनको देखे और कोई ऐसा करते हुए सोचे 10 बार कि हम किसी लड़की को छेड़ रहे हैं, उनके साथ रेप कर रहे हैं, उसका गैंग रेप कर रहे हैं, तो 10 बार वो सोचें, उनका रूह कांपे कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। तो वो है कि फांसी मैं तो नहीं मानती, मेरी थिंकिंग में तो नहीं है कि वो बहुत बड़ी सजा है, वो नॉर्मल है, वो 1 मिनट में मरेगा ख़त्म। तो मैं नहीं चाहती कि फांसी हो, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो देखा आपने हैदराबाद में जो गैंगरेप कांड किया उन चारों आरोपियों ने, उन चारों आरोपी के लिए देश की बेटियों ने सजाए मौत और फांसी की मांग की है। लेकिन क्या फांसी एक जायज सजा है ऐसे भैंसी दरिंदों के लिए, या फिर कानून में कुछ और प्रावधान आने चाहिए जो रेप जैसे ऐसे गंभीर और संगीन मामले के खिलाफ कड़ा से कड़ा कानून बनाएं और कड़ी से कड़ी सजा दें इन दरिंदों के लिए। खैर, हैदराबाद रेप कांड को लेकर अगर कोई भी अपडेट आएगा सामने तो मैं आपके सामने पेश करता रहूंगा। अब देखते रहिए इंडियन न्यूज़ इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।